हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन चैप्टर मोशन क्लास 9। इससे लास्ट वाली वीडियो तक हमने वेलोसिटी टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज आना, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होते जाना, उसको किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन डिफरेंस इसका मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इसका मतलब क्या है? इज डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, एक बॉडी ने मूव किया, और फाइनल वेलोसिटी एट लास्ट वो कितनी वेलोसिटी तक उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी इंक्रीज हुई, वो होती है फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस तरह से एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हमने लिखा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन को हमने डिनोट किया स्मॉल ए से, और फाइनल वेलोसिटी को v से, और इनिशियल वेलोसिटी को u से, और टाइम टेकन t से। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। आप याद रखेंगे एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, जहाँ पे v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और स्मॉल t टाइम टेकन है। ऐसा यूनिट जो होती है एक्सेलरेशन की वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम मीटर पर सेकेंड, सेकेंड के ऊपर हम स्क्वायर डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमने पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। तो अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। When a body moves with uniform velocity, then its acceleration will be zero. If a body is moving with non-uniform velocity, अगर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तभी वो एक्सेलरेटेड होती है। If a body is moving with non-uniform velocity, अगर एक बॉडी मूव कर रही है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उस बॉडी को हम कहेंगे द बॉडी इज एक्सेलरेटेड। अब एक्सेलरेशन में अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस इफ द वेलोसिटी इंक्रीज, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट, एक समान रेट से, मतलब एक बराबर रेट से इंक्रीज हो रही है, तो उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, द मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी। एक बॉडी जो ऊपर से फ्री फॉल है, फ्री फ्री फॉलिंग है, ऊपर से नीचे गिर रही है, फ्री फॉलिंग है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे वो ग्राउंड के पास आती जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरह से हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, द मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। एक बॉल जो इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रही है वो भी क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक बॉडी जिसमें यूनिफॉर्म जो मूव यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसमें उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे करेंगे जब ग्राफ करेंगे। अब यहाँ पे याद रखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time। या सिंपली हम कह सकते हैं कि एक बॉडी जिसका एक्सेलरेशन क्या है, जिसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, बट नॉट यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज नहीं हो रही है। इंक्रीज तो हो रही है लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज नहीं हो रही है, तो उस बॉडी को हम कहेंगे दैट बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि इंक्रीज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन अनइक्वल अमाउंट,
अनइक्वल अमाउंट में विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं मूवमेंट ऑफ ए कार। एक कार जो मूव कर रही है ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड। एक क्राउडेड रोड पर जो एक कार जो मूवमेंट कर रही है उसका जो मूवमेंट है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा एक बॉडी के लिए जो जिसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो होगा कर्व लाइन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिटार्डेशन। व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, तीनों एक ही बात है। रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में हमें मालूम है, एक्सेलरेशन क्या है, बॉडी में किसी भी बॉडी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आना एक्सेलरेशन होता है। अब वो चेंज जो है वो क्या हो सकता है, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इंक्रीज भी हो सकती है या वो डिक्रीज भी हो सकती है। अकॉर्डिंगली इसी बेस पर एक्सेलरेशन जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज हो रही है तो उसको तब एक्सेलरेशन को हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी या एक बॉडी की वेलोसिटी में डिक्रीज होना या स्लो डाउन होना, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिंपली नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव मिले तो इट मींस द बॉडी इज रिटार्डेड, तो वो बॉडी, उस बॉडी में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। तो नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, is calculated by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity. फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी को हम दिखाते हैं v के ऊपर बार लगा देते हैं, v बार, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड है नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के ऊपर। A driver decreases the speed of a car. नॉर्मली हम जो वेलोसिटी है डे टू डे लाइफ में हम वेलोसिटी की जगह स्पीड वर्ड ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड बोला है, आपको क्वेश्चन में स्पीड वर्ड ही बोला होगा इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी। तो एक ड्राइवर है जो डिक्रीज करता है स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो सबसे पहले हमने लिखा जो कार की पहली स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जिसे हम यू से शो करते हैं 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी गिवन है जिसे हम v से शो करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन 5 सेकेंड। और हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, ए हमें कैलकुलेट करना है। अब ए हमने पढ़ा है, ए इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो इसमें हमने वैल्यू पुट करी, v की जगह 10 माइनस u 25 अपॉन टी टाइम 5। तो ये 10 माइनस 25 माइनस 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू -3। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई हमारे पास -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, इट मींस द बॉडी इज रिटार्डेड। तो बॉडी क्या कर रही है, रिटार्डेड, बॉडी में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। This show that the negative acceleration show that the body is retarded.
एट द रेट ऑफ -3 मीटर पर एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम रिटार्डेशन लिखेंगे तो फिर हम माइनस का साइन नहीं शो करेंगे। रिटार्डेशन लिखेंगे तो रिटार्डेशन में ही नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो इसमें माइनस ऑलरेडी इंक्लूड है। रिटार्डेशन को हम लिखेंगे ओनली 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन लिखेंगे अगर हम, तो एक्सेलरेशन हम लिखेंगे -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें हम माइनस शो करेंगे।